हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सैलरी मैनेजमेंट अगर हमारी बनानी हो कैल्क के अंदर या एक्सेल के अंदर, तो कैल्क और एक्सेल हमारे एक ही जैसे रहेंगे, सेम फार्मूले हमारे लगाने हैं। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की आईडी और नेम लिखकर बेसिक सैलरी जैसे ही इनपुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एचआरए, डीए, टीए, ईएसआई और पीएफ निकल कर आना चाहिए। और उन सबसे निकल कर आएगा हमारा ग्रॉस सैलरी, जिस पर हम देखेंगे कि टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। टीडीएस की अपनी एक कंडीशन होगी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि टीडीएस हम 35,000 रुपए से मानकर चलेंगे कि 35,000 तक हम कोई भी टीडीएस यहाँ पर नहीं लेंगे, और अगर 35,000 से अबव हो जाता है तो हम इसमें 10% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे और ग्रोस सैलरी पर। क्लियर है? यहाँ पर एचआरए, डीए, टीए के लिए मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। मैंने बताया कि अगर 10,000 तक हमारी सैलरी है तो 10% एचआरए, 3% डीए, 2% टीए और पीएफ हमें बिल्कुल नहीं लेना है। अगर 20,000 10,000 से हम ऊपर निकल जाते हैं लेकिन 20,000 तक है तो उसके लिए हम 15% एचआरए, 5% डीए, 3% टीए और 12% पीएफ निकालेंगे। बाकी ये सारी कंडीशन यहाँ पर मैंने लगा रखी है। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट बनाना है या सैलरी मैनेजमेंट बनाना है। तो चलिए एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से रहेगा। एम्प्लॉय की आईडी तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ EMP001 करके, और इसी के लिए हम ड्रैग कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो आगे के नंबर ये ऑटोमेटिकली हमारे निकल कर आ जाते हैं। तो हम 5 लोगों की डिटेल बनाने जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई सी भी नाम यहाँ पर हो सकते हैं। तो नाम के लिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ कुछ भी। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ए नाम का कोई बंदा है, B, C, D और E, ये हमारे पास जो है एम्प्लॉय हैं। इनके बारे में हमारी डिटेल देखनी है। तो बेसिक सैलरी तो हम खुद से इनपुट करेंगे। एचआरए में हमारा फार्मूला होगा। फार्मूला क्या रहेगा, देखिए जहां कंडीशन आ जाती है वहां पर इफ आ जाता है। तो इसके लिए हम लगाएंगे यदि, यहाँ पर मैंने लगाया है इफ, यदि हमारी ये जो बेसिक सैलरी है अगर ये कम है या बराबर है 10,000 के। देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने कंडीशन दी है ये बेसिक सैलरी की 10,000 तक हमारी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लगाया कि अगर बेसिक सैलरी कम है या बराबर है 10,000 के, तब कॉमा लगाएंगे। और कॉमा लगाने के बाद मैंने फिर से एक बार बेसिक को सिलेक्ट किया, तो मैंने कहा इस बेसिक सैलरी का हमारे लिए कितना परसेंट मिलना चाहिए, हमारे लिए 10% मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 10%। कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पर फिर से दी है इफ, और यहाँ पर मैंने कहा कि अगर हमारी जो बेसिक सैलरी हमने फिर से बेसिक के लिए सिलेक्ट किया, अगर कम है या ज्यादा है 20,000 के, तब हम इस बेसिक सैलरी का कितना रखेंगे, 15%। जो मैंने नीचे यहाँ पर कंडीशन दी है मैं इसी के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। 10,000 तक 10%, 20,000 तक 15%, 30,000 तक 20%। क्लियर है? मैंने एक और बार यहाँ पर कॉमन लगा के इफ लगाया और तीसरी एक और कंडीशन दी। मैंने कहा अगर ये बेसिक सैलरी हमारा यानी C7 अगर कम हो जाती है या बराबर हो जाती है 30,000 तक के, तब हम इस बेसिक सैलरी का 20% लेंगे, 20% देंगे। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती है, मतलब कि हमारी सैलरी 30 से भी ऊपर निकल जाती है, तब हम इस बेसिक सैलरी का 25% एचआरए यहाँ पर देने वाले हैं। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। जितने ब्रैकेट हमने स्टार्ट किए थे उतने क्लोज कर दिए हैं। मैंने एंटर प्रेस किया, अभी यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर बेसिक सैलरी नहीं रखी हुई है। इसको उठाकर हमने ड्रैग कर दिया है। मैं पहले ही सारे फार्मूले लगा देता हूँ, इसके बाद हम एक ही साथ में चेक कर सकेंगे कि हमारा सारा स्टेटमेंट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये एचआरए की जो कंडीशन दी है वैसी ही कंडीशन हमारी डीए की है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये हमारा 10,000 पे 10% था तो ये 3% है, ये 20,000 पे 15% था तो ये 5% है। तो अगर यही फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लगाया है, इसी फार्मूले के लिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। Ctrl+C से हम इसको कॉपी कर लेंगे ओपन करने के बाद, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो सेम कंडीशन हमारी ये है कि अगर बेसिक सैलरी हमारी छोटी हो जाती है, बराबर होती है 10,000 के, तो हम 10% लेंगे। लेकिन क्योंकि डीए में मैंने यहाँ पर बताया 10% नहीं है बल्कि 10,000 की कंडीशन पर 3% है, तो यहाँ पर मैं 10 को हटाकर कर देता हूँ 3%। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पर जो मैंने 15% लिखा है, तो 15 की जगह पर हमें कितना करना है, 5%, और 5 को हटाकर यहाँ पर जो 20% था उसकी जगह पर हमें 7% देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये 7। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा था 25%, उसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे 9%। तो ये मैंने लिया हुआ है, एंटर प्रेस कर देते हैं और इसको भी उठा के कर देंगे हम ड्रैग। सेम कंडीशन इसी तरीके से हमारी टीए के अंदर भी रखनी है, जो कि हमने कॉपी किया था उसी को मैंने फिर से पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर हमारे पास जो है 2, 3, 4, 5 करके कंडीशन है, तो 10 की जगह पर हम यहाँ पर लगा देंगे 2%, 15 की जगह पर यहाँ पर हम कर देंगे 3%, 20 की जगह पर कर देंगे हम इसको 4%, और इसके लिए कर देंगे हम यहाँ पर 5%। इसके लिए उठाकर कर देते हैं हम ड्रैग। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईएसआई।
और ईएसआई की कंडीशन हमारी ये रहेगी कि हमें कोई भी परसेंटेज नहीं देनी है। ईएसआई के लिए मैंने नहीं लगाया है क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज के लिए ईएसआई हमारा फिक्स रहता है, जो कि लगभग 0.8% के समथिंग रहता है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा देता हूँ विदाउट कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसिक सैलरी का हमें लेना है 0.7% या 0.8%, 75%, जो भी आपको सही लगे ले सकते हैं। और इसके लिए उठा के मैंने कर दिया है ड्रैग। क्लियर है। पीएफ के लिए मैंने कंडीशन बताई हुई है कि जिन लोगों की सैलरी 10,000 तक है उनसे हम कोई भी पीएफ डिडक्ट नहीं करेंगे। बाकी अगर इससे ऊपर हो जाती है तो हम 12% के रेट से पीएफ डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगाया है यदि ये जो बेसिक सैलरी है कम है या बराबर है 10,000 तक के, तब हम इस बेसिक सैलरी तब हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं लेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पर कर दिया 0। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है यानी सैलरी इससे ऊपर निकल जाती है, तब हम इस बेसिक सैलरी से 12% पीएफ डिडक्ट कर लेंगे। इसको मैंने एंटर प्रेस करके यहाँ पर कर दिया ड्रैग, जिससे कि ये सभी में ऑटोमेटिक चल जाएगा। अभी मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो ग्रॉस सैलरी हमारी रहती है कि जितना भी हमारा बेसिक है उसमें हम प्लस एचआरए करेंगे, प्लस डीए करेंगे, प्लस टीए करेंगे, माइनस ईएसआई और माइनस पीएफ रहेगा, क्योंकि पीएफ और ईएसआई हमारा माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिया है ये बेसिक में हम प्लस कर सकते हैं एचआरए प्लस डीए प्लस टीए और माइनस यहाँ पर हमारा ईएसआई रहेगा और माइनस हमारा यहाँ पर पीएफ रहेगा। ये सब हमारा कट पिट कर जितनी भी रहेगी उसे हम ग्रॉस सैलरी बोलेंगे, जिस पर हमारे लिए देखना होगा कि टीडीएस यहाँ पर डिडक्टेबल है या नहीं है, यानी कि हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो टैक्सेबल आई है या नॉन टैक्सेबल आई है। तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी अगर 35,000 तक ग्रॉस सैलरी आती है तो हम यहाँ पर कोई भी टीडीएस नहीं लेने वाले हो। 35,000 से 1 रुपये भी होने पर ऊपर होने पर हम टीडीएस को डिडक्ट करेंगे 10%। तो उसके लिए मैंने लगाया है यदि, यहाँ पर लगाया मैंने इफ ग्रॉस सैलरी हमारी कम या बराबर है 35,000 तक के, तो ये मैंने दिया हुआ है लेस देन या और इक्वल 35,000, तब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, यानी मुझे टीडीएस कोई भी नहीं लेना है। और अदरवाइज हमें क्या करना है, इस ग्रॉस सैलरी से 10% टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो मैंने ये 10% दिया है। एंटर प्रेस करके इसके लिए भी कर देंगे हम ड्रैग। नेट सैलरी सेम है, ग्रॉस सैलरी जो भी थी उसमें से माइनस कर देंगे। अगर हमारा कोई भी टीडीएस जाएगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। ये हमारी नेट सैलरी है, जिससे हम कैश इन हैंड भी बोल सकते हैं। तो एक बार मैं इसके लिए यूज करके दिखा देता हूं। हमने सारा पैटर्न बना लिया है, पूरे फार्मूले लगाकर रेडी की है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये पूरी तरीके से वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम पहले 10,000 तक की रेंज को लेकर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखी है 8,000 सैलरी। जैसे हमने 8,000 सैलरी रखी है तो देख सकते हैं 10% हमारा 800 निकल कर आया है, 3% 24 यानी कि 8 3 24 हो जाएगा हमारा, 2% 8 दूनी 16 160 रुपए हो जाएंगे। और पीएफ यहाँ पर मेरा 0 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 10,000 सैलरी से कम रखी हुई है। टीडीएस जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा 9,144 सैलरी बैठ रही थी। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर 16,000 की सैलरी की है, या चलिए मैंने यहाँ पर 18,000 की सैलरी की है, तो 18,000 की सैलरी होने पर 27,000 हमारा एचआरए रहेगा, 9,000 टीए, यानी कि सारे फंक्शन हमारे लगभग 3 काम करने हैं। ग्रॉस सैलरी हमारी 19,854 है, इसीलिए यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर इससे भी ऊपर हो जाती है, मान लेते हैं हमारी सैलरी जो है 28,000 हो जाती है, तो 28 के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं 20% 28 दूनी 56 यानी कि 5,600 एचआरए हमारा मिलेगा। बाकी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीएफ देख सकते हैं, पहले 8,000 वाली सैलरी में पीएफ नहीं गया था, यहाँ पर पीएफ जा रहा है। और ये सैलरी क्योंकि 33,124 बैठी इसलिए यहाँ पर भी टीडीएस नहीं गया है। अगर सैलरी इससे ऊपर हो जाती है, मैंने यहाँ पर 32,000 की सैलरी रखी है, जबकि 32,000 हमारी बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनका टीडीएस लिया गया है जो कि 4,041.6 रुपए लिया जाएगा। तो 40,416 में से इतना माइनस करके हमारा 36,374.4 रुपए नेट सैलरी के यहाँ पर निकल कर आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पर 36,000 रुपए दिए हुए हैं तो हमारा जो टोटल निकल कर आता है वो 45,000 सैलरी आ रही है। और 45,000 35,000 से तो ऊपर होगा, इसलिए 10% 4,546 रुपए हमारे एक्स्ट्रा आए हैं, इसलिए इसी हमारा डिडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी 40,921 रुपए यहाँ पर नेट सैलरी के लिए दे दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम एचआरए डीए टीए निकाल सकते हैं। बाकी एक और बात आप लोगों को बता दूं कि एचआरए जो होता है यहाँ पर मैंने नॉर्मल से निकाला है, वैसे ये हमारा बेसिक प्लस डीए का 50% एचआरए माना जाता है, जो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है। क्लियर है। तो ये हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन थी कि किस तरीके से हम इफ फंक्शन लगा के अलग अलग चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।